Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you the second part of this story, Bipin Chaudhary, Lapse of Memory, from NCRT book, the chapter 4, and we are going to read the next part of this story, part 2. So, before we move ahead, I'll just try to summarize the first part of a story in a brief. So we have read in the first part of the story that how Bipin Chaudhary went into a bookshop where he saw where he met intruder, unknown person you can say, who has tried to make him remember the visit of Ranchi, and he has also told four things related to his family. Like he told him about his wife's death, and then after he told him about his accident which took place in Hudru Fall, and after that he told him about his brother's insane death in Rachi mental hospital, and many more other things. Like he had stayed at Dinesh Mukherjee house and he liked to eat uh, home cooked food by Bawarchi, not the hotel food. Now, since he tried to escape from that intruder, that unknown person, and there the story had like finished in first part. Now we are going to read the second part and I'll explain you about that. Now let us start with the reading. Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga, will you, Sitaram? Driving up the Strand Road. नाउ इन दिस पार्ट बिपिन बाबू जो है अपनी जो गाड़ी पार्क की गई थी बेट्राम स्ट्रीट के पास, लाइट हाउस सिनेमा के पास में, वो उस गाड़ी के पास में जाते हैं और उस गाड़ी में बैठते ही अपने ड्राइवर सीताराम को बोलते हैं कि सीताराम, क्या तुम गाड़ी को गंगा के किनारे से ले चल सकते हो, बिकॉज़ उनको जो है ये भीड़ भाड़ वाला रास्ता पसंद नहीं है. Now, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. He had never been to Ranchi, no question about it. बिपिन बाबू को जो है अब पछतावा हो रहा था कि उन्होंने काफ़ी समय जो है उस अनजान व्यक्ति को दिया, और वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो कभी रांची गए नहीं है, तो इसके बारे में कोई प्रश्न उठता नहीं है. इट वॉज inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory. बिपिन बाबू इस बात को यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो भूल सकते हैं ऐसी घटना को जो 6 या 7 साल पहले घटी है, क्योंकि उनकी मेमोरी जो है बहुत अच्छी है. Unless बिपिन बाबू's head reeled. Now इस पैरा में जो है बिपिन बाबू का जो है दिमाग चकरा जाता है और वो सोच में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. वॉज ही लूजिंग हिज माइंड? क्या वो अपने मेमोरी पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? बट हाउ कुड दैट बी? यह हो कैसे सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. वो अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में डेली काम कर रहे थे. इट वॉज़ अ बिग फर्म, काफ़ी बड़ी कंपनी थी, एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब. वह काफ़ी जिम्मेदारी भरा जॉब कर रहे थे, जॉब निभा रहे थे. ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग. और उनको ऐसा कभी एहसास भी नहीं हुआ था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला था. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड इट. और आज ही के दिन वो जो है, मतलब द सेम डे, दिस ऑल थिंग्स वर थॉट बाई, ये सारी बातें जो उनके दिमाग में गाड़ी में बैठे बैठे आ रही थी. नाउ ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. आज ही के दिन उन्होंने जो है एक काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग में करीब आधे घंटे बोला था. फिर भी वो, एंड इट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. फिर भी वो आदमी इनके बारे में बहुत सारी बातें जानता था. हाउ? कैसे? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल. वह उनके बारे में काफ़ी पर्सनल और प्राइवेट बातें जानता था. द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ्स, ब्रदर्स इंसैनिटी,
जैसे कि उनके बैग में जो किताबें रखी होती थी, उनकी वाइफ की मृत्यु, उनके भाई की मृत्यु, ये सारी बातें कैसे वो जानता था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। और उस व्यक्ति ने जो एक मिस्टेक किया था वह सिर्फ यह था कि वो रांची गए थे, नॉट अ मिस्टेक। और बिपिन बाबू के हिसाब से गलती नहीं थी, अ डिलिबरेट लाई, यह एक ज़बरदस्ती का बोला गया झूठ था। In 1958, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. उनको ऐसा याद आता है कि वो 1958 में जब पूजा चल रही थी तो वो कानपुर में थे अपने एक दोस्त हरी बागची के घर पे। All Bipin Babu had to do was write to, no, there was no way of writing to Haridas. फिर बिपिन बाबू ने सोचा कि इस बात को कंफर्म करने के लिए हरी बागची को एक पत्र लिखा जाए, लेकिन हरिदास को पत्र लिखने के पहले उनके दिमाग में आया कि यह एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विथ हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक अगो एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस। बिपिन बाबू को अभी अचानक से याद आता है कि हरिदास जो है कुछ हफ्तों पहले जो है अपने वाइफ के साथ में वो जापान के लिए जा चुके थे और अभी उनके पास कोई नया एड्रेस नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन सबूत की ज़रूरत क्या है, प्रूफ की ज़रूरत क्या है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। और वह खुद में एक सबूत है कि वो कभी रांची नहीं गए थे, और जो है सो है। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रासिंग एंड इट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। जब वो गाड़ी से जा रहे थे इस बीच नदी जो गंगा नदी है उसमें उसकी जो ब्रीज है वो ब्रास कर रहे थे। ब्रास मीन्स लाइक टू हिलोरे मारना। इसके बावजूद जो है उनके दिमाग में कुछ अलग चीज़ जो है एक रुका हुआ था, एक डिस्कम्फर्ट बन गया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन इंट्रूडर। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। कुछ आगे बढ़ने के बाद बिपिन बाबू ने तय किया कि वो अपने ट्राउजर्स को रोल अप करके अपने नी के ऊपर जो है वो देखना चाहेंगे। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। उनके नी पे एक पुराना सा 1 इंच कट मार्क था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। और यह उनके लिए असंभव था रिकॉल कर पाना कि यह इंजरी कब हुई थी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। क्या वो अपने बचपन के दिनों में कभी गिरे नहीं थे और उनके नी में कट मार्क नहीं लगा था। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट। उन्होंने कोशिश की ऐसे घटना को याद करने के बारे में, लेकिन कर नहीं सके। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। अचानक से बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी के बारे में याद आती है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस व्यक्ति ने, अनजान व्यक्ति ने यह भी बोला था कि दिनेश मुखर्जी भी जो है उसी टाइम पे रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। और सबसे अच्छा होगा कि दिनेश मुखर्जी से कंफर्म किया जाए कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनीनंदन स्ट्रीट। और वो उनके काफ़ी नज़दीक में रहते थे, बेनीनंदन स्ट्रीट में रहते थे दिनेश मुखर्जी। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ। क्या अभी जा सकता हूँ, ये उनके दिमाग में चल रहा है। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन अगर वह कभी रांची नहीं गए, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ बिपिन बाबू आस्क्ड फॉर अ कंफर्मेशन। और दिनेश मुखर्जी क्या सोचेगा अगर वो इस बात को कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं, तो दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा, उनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही है। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। और वो सच में ऐसा सोच लेगा, समझ जाएगा कि बिपिन बाबू जो है पागल हो चुके हैं, वो उनको कुछ याद नहीं आ रहा है। नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। इसलिए यह बिल्कुल भी सही नहीं है कि उनसे ये सारी बातें पूछी जाए। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़म कुड बी। और उनको यह बात बहुत अच्छे से मालूम थी कि उनका जो लाइक दिनेश का जो सरकाज़म होगा, ताना कितना क्रूर होता है। रूथलेस मीन्स क्रूर, ख़राब होता है। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम।
नाउ अब वो अपने घर पहुंच चुके थे और एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए थे, एक ठंडी सी ड्रिंक जो है सिप सिप करके पी रहे थे। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। बिपिन बाबू फिर से ही वॉज फीलिंग ईज, कंफर्ट फील कर रहे थे। सच अ नुएंसेंस, just because they have nothing else to do they go about getting into others people's hair। और उनके दिमाग में ऐसा बात रहा था कि कितना शर्मिंदगी की बात है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता तो वो दूसरे के काम में अड़ंगर लगाता है, दूसरे के लाइफ में ताक झांक करता है। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन द बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। खाना खाने के बाद और रात का खाना खाने के बाद जब वो अपने बेड में गए लेट करके, वो जो नई थ्रिलर बुक उन्होंने खरीदी थी, जब वो पढ़ रहे थे उस किताब को, तो उस व्यक्ति के बारे में वो भूल गए जो उनको न्यू मार्केट में मिला था। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट विथ एवरी पासिंग आवर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। दूसरे दिन जब वो अपने ऑफिस गए तो बिपिन बाबू को ऐसा एहसास हुआ कि हर एक घंटे जो पास हो रहा था, हर एक बीतते घंटे के साथ में जो पिछले दिन का जो बातचीत उस व्यक्ति के साथ में हुआ था वो उनके दिमाग में रिकॉल हो रहा है, बार बार वो बातें वापस आ रही है उनके दिमाग में। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। और अगर वह व्यक्ति इस बारे में श्योर है कि बिपिन बाबू रांची गए थे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो भूल जाएंगे कि वो रांची गए थे। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। और लंच टाइम के पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी से फ़ोन पे बात करेंगे और कंफर्म करेंगे। इट वाज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। यह अच्छा होगा कि इन प्रश्नों का जवाब फ़ोन के ऊपर मिल जाए। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, क्योंकि अगर सामने से पूछेंगे तो उनको शर्मिंदगी महसूस होगी अगर वो ना बोले तो, बट फ़ोन के ऊपर जो है वो शर्मिंदगी इनको नहीं झेलना पड़ेगा। 235616, दिस वाज द नंबर ऑफ दिनेश मुखर्जी। ये नंबर है दिनेश मुखर्जी का जिसको बिपिन बाबू ने डायल किया। दूसरे साइड में फ़ोन उठता है और दिनेश मुखर्जी हेलो बोलते हैं। इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर। क्या दिनेश बोल रहे हैं? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट इज़ द न्यूज़? दूसरे साइड से आवाज़ आती है, हाँ हाँ और सुनाओ क्या चल रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। बिपिन बाबू फिर बोलते हैं कि मैं इस बात को कंफर्म करना चाहता हूँ कि हम लोग 1958 में कहीं गए थे। नाउ दिनेश मुखर्जी बोलते हैं 1958 व्हाट इंसिडेंट? हाँ, किस घटना के बारे में बात कर रहे हो? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। क्या तुम उस साल कलकत्ता गए थे? ये पहला चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ। वेट जस्ट अ मिनट, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो दिनेश मुखर्जी बोलते हैं 1 मिनट रुको, मैं अपने डायरी में देख करके बताता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस। 1 मिनट तक वहाँ पे बिल्कुल शांति थी दोनों के बीच। वो डायरी में देख करके खोजने की कोशिश कर रहे थे। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। इस दरमियान इस बीच बिपिन बाबू का दूसरे साइड पे जो है फ़ोन के दूसरे साइड पे बिपिन बाबू का जो है हार्ट बीट काफ़ी ऊपर जा रहा था। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल। वो थोड़ा बहुत पसीने से वो लथपथ हो रहे थे। हेलो, येस आई हैव गॉट इट, आई हैड बीन आउट ट्वाइस। दूसरे साइड से दिनेश मुखर्जी बोलते हैं हाँ मुझे मिल गया, मैं वहाँ 2 बार गया था। वेयर? बिपिन बाबू पूछते हैं कहाँ? वंस इन फरवरी नियर बाई टू कृष्णानगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। एक बार फरवरी के आसपास कृष्णानगर गया था, वो उनके नेफ्यू का वेडिंग था उसमें गए थे। और दूसरा तुम्हें भी मालूम होगा, द ट्रिप टू रांची, हम लोग रांची गए थे। यू वर देयर टू, तुम हमारे साथ में थे। दैट इज़ ऑल, बस इतना ही। बट व्हाट इज़ ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट? लेकिन ये सारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रहा है? नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स।
नहीं नहीं, बस मैं जानना चाह रहा था। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड। बिपिन बाबू उसके बाद रिसीवर को एक तरीके से, स्लैम्ड का मतलब होता है पटक के रखना, रिसीवर को उन्होंने पटक के रखा था और उसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनका जो हेड है वो स्विम कर रहा है, हिचकोले खा रहा है। अ चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। और उनके पूरे बदन पे जो है एक ठंडी सी, लाइक यू कैन से द स्वेट विच फॉल्स डाउन ओवर द बॉडी, जो एक पसीना जो पूरे बदन पे फैल जाता है, जिसके कारण चिल फील होता है। देर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स। उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविच था, बट ही डिड नॉट एट देम। लेकिन वो उस सैंडविच को खा नहीं पाए। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। और उनका भूख जो है मर चुका था। नाउ डियर स्टूडेंट, इन दिस सेकेंड पार्ट आई होप you have understood. I have explained it line by line, and you have understood this second part of the story completely. Now we will read in the third part of this story what is going to be the next scene in this story. Till then you'll have to wait, and I'll come back with another part of this video next day. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.